मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और उस दौरान कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर मंथन किया गया, प्रस्ताव पास किए गए और तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मंत्री ममता भूपेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मंत्रिपरिषद और कैबिनेट की बैठक में किन प्रस्तावों पर मोहर लगी है, क्या मंथन हुआ है, इस पर जानकारी साझा करेंगे। ये सबसे पहले तस्वीरें आपको फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है। जल्द ही मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मंत्री ममता भूपेश मीडिया को ब्रीफ करेंगे। दरअसल आज कैबिनेट की बैठक बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि माना जा रहा था कि जिलों के स्वरूप को लेकर मोहर लग जाएगी, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, लेकिन केंद्र ने अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया और 6 महीने का एक्सटेंशन दिया। उसके बाद यह भी कहा गया कि जिलों पर बात जरूर होगी, लेकिन नोटिफिकेशन अभी जारी होगा या नहीं होगा, इस पर संशय है। हमारे सहयोगी नरेश लगातार बने हुए हैं। नरेश, 7 बजे भी हम बात कर रहे थे तो ये तो तय था कि भाई जिलों को लेकर बातचीत तो होगी, बातचीत तो हुई है, नोटिफिकेशन होगा या नहीं होगा ये जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आएगा। विजेंद्र, देखिए, महत्वपूर्ण जो बात है वो यह है कि नए जिलों के गठन पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। जो नए जिलों की जो घोषणा हुई थी मुख्यमंत्री ने, जो अपने विधानसभा में बजट भाषण में की थी, उस पे आज कैबिनेट ने मोहर लगा दी है और अब जयपुर ग्रामीण के नाम से नया जिला बनेगा, इस पे भी मोहर लगा दी है। साथ में जो नोटिफिकेशन का मामला है वो 1-2 दिन में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा जी। लेकिन जो एक राय ये बनी कि जो नए जिले हैं वो बन रहे हैं, उनको अपनी कैबिनेट की जो मोहर लगनी थी औपचारिकता की, वो मोहर लग गई है और किस तरह का जो सीमांकन को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो 1-2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो राजस्व मंत्री रामलाल जाट है, उनको अधिकृत किया गया है कि अगर छोटे मोटे कोई विवाद है या छोटी मोटी कोई आपत्ति आती है किसी पंचायत को लेके, किसी गांव को लेके, किसी क्षेत्र को लेके, तो वो उन तमाम आपत्तियों का निस्तारण करेंगे और सभी की आम राय से इसमें फैसला किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण फैसला आज की जो कैबिनेट का रहा है। हालांकि जो एजेंडे थे विभिन्न विभागों के, उन पे तो मोहर लगी है, लेकिन चर्चा इस बात की थी कि क्या जिलों को लेकर क्या रहता है। तो कैबिनेट ने अपनी तरफ से जिलों को अप्रूव कर दिया है और जो जयपुर को लेकर बात थी, जो पहले तय हो चुकी थी कि जयपुर शहर के टुकड़े नहीं होंगे, वो भी अब कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। जयपुर जो ग्रामीण के नाम से नया जिला बनेगा। साथ में जो दूदू और केकड़ी, इनको लेके बात थी कि इनमें कई आपत्ति कर रहे थे शामिल नहीं होने को लेकर, तो ये भी साफ कर दिया है कि जो आपत्ति कर रहे हैं उनको शामिल नहीं किया जाएगा और उसके अनुसार ही जो सीमांकन का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके बाद भी अगर छोटे मोटे कोई आपत्तियां है किसी गांव की, किसी पंचायत की, तो उसके लिए राजस्व मंत्री रामलाल जाट है, उनको अधिकृत कर दिया गया है कि वो उन तमाम आपत्तियों को सुन के उनका निस्तारण करेंगे। और इसके अलावा अगर एक जो महत्वपूर्ण बात है, जो शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने आज रखी है कि अब स्कूलों में संविधान की जो प्रस्तावना है वो पढ़ाई जाएगी, उसको जोड़ा जाएगा। और खासकर जो नो बैग डे पहले तय हुआ था, नो बैग डे के दिन में वो तमाम जो बच्चे, स्कूली बच्चे हैं, उनको संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में उनको ज्ञान भी कराया जाएगा, उनको पढ़ाना भी शुरू किया जाएगा, ताकि लोग, बच्चे जो है, जो भविष्य है देश का, प्रदेश का, वो संविधान के बारे में जाने, संविधान के बारे में जानकारी रखें। ये महत्वपूर्ण जो चर्चा है आज की इस कैबिनेट की बैठक में हुई है, मंत्रिमंडल की बैठक में हुई है। अच्छा नरेश, इसके अलावा ये भी माना जा रहा था कि कुछ ऐसे जिले हैं जिनकी घोषणाएं हो सकती हैं, जिनके बारे में बातचीत हो सकती है, जहां से लगातार जिला बनाने की मांग हो रही है, क्या उस बारे में भी मंथन हुआ? देखिए, नए जो जिले जो घोषणा की थी सिर्फ उन्हीं पे ही मोहर लगी है। इसके अलावा जो महंगाई राहत कैंप है, उन कैंपों के बारे में भी चर्चा हुई है। वो कैंप भी अभी जहां जरूरत होगी उस हिसाब से आगे भी लगाए जाएंगे। साथ में जो लाभार्थी जो कैंप है, वो लाभार्थी कैंप भी जो है या कार्यक्रम इस तरह के जो विभिन्न अलग अलग योजनाओं में जो लाभार्थी है, तो पहले भी आपने देखा होगा कि इस तरह के शिविर लगे थे, भविष्य में शिविर लगाए जाएंगे। मंत्री जो है वो दौरा करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे। साथ में
अगर हम बात करें तो जो ओलंपिक खेल होंगे, जो ग्रामीण ओलंपिक है, शहरी ओलंपिक है, उनको लेके भी चर्चा हुई। 10 जुलाई से इनकी शुरुआत होगी। तो जिस तरह से ग्रामीण ओलंपिक पहले किए थे बड़े स्तर पे और पूरे प्रदेश का दौरा मुख्यमंत्री ने किया था, उसी तर्ज पे जो 10 जुलाई से ग्रामीण और शहरी ओलंपिक शुरू करने का फैसला हुआ है, उनमें फिर से तमाम जो मंत्री है उनकी भागीदारी, सक्रियता उसमें रहे। खुद मुख्यमंत्री है वो पूरे प्रदेश में दौरा करेंगे और जिस तरह से पहले जो आपने दृश्य देखे थे खेलों को लेके कि किस तरह से खेल के नाम से एकजुटता हुई थी, तमाम वर्ग है वो एक दूसरे के पास आए थे, वैसे ही ये जो फिर से गेम शुरू हो रहे हैं। हालांकि पहले इनको 23 जून से शुरू होना था, लेकिन बाद में तारीख थोड़ी बढ़ाई गई थी। अब 10 जुलाई से इनकी शुरुआत होगी। तो इसको लेके भी चर्चा हुई और मुख्यमंत्री ने एक बार फिर तमाम मंत्रियों से ये कहा है कि वो फिर उसी सक्रियता से रहें, क्योंकि खेलों के माध्यम से न केवल युवाओं को जोड़ा जाता है बल्कि एक भावना भी वहाँ पे विकसित होती है और इससे जो ग्रामीण माहौल है जो कि वो तय होता है। साथ में शहरी क्षेत्र में भी चूंकि अभी ये आयोजन होगा इन खेलों का, तो उसको लेके भी तमाम तैयारियां है वो अंतिम चरण पे है। उस इन तैयारियों को लेके भी मुख्यमंत्री ने तमाम जानकारी ली है और अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं, मंत्रियों से भी बात की है, उनसे राय भी मांगी है कि और किस तरह से इसको और बेहतर बनाया जा सकता है इस आयोजन को। इन बिंदुओं को लेके आज की ये तमाम जो मंत्रिमंडल में है वो चर्चा हुई है। कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, इंतजार क्या हो रहा है? 9:30 बजे का वक्त था विजेंद्र, और अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सचिवालय में शुरू होने वाली है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और ममता भूपेश है वो पहुंच रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे और औपचारिक रूप से जो तमाम जो फैसले हैं उनकी जानकारी देंगे। ये जो फैसले जो अभी हम बता रहे हैं उन्हीं की जानकारी वो औपचारिक रूप से दे देंगे। 7 एजेंडे जो विभिन्न विभागों के थे, जो संशोधन के थे, सेवा नियम संशोधन थे, भर्ती को लेके थे, उन पे भी जो कैबिनेट ने औपचारिक मोहर लगा दी है। वो तमाम जो फैसले हैं जो खासकर जी बिल्कुल नरेश जी, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं क्योंकि